फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं वन एवं पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं या फिर यूपीएसएससी का दे रहे हैं, इसके अलावा जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, तो जितने भी एग्ज़ाम आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी में वन और पर्यावरण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके मैं आज आई हूँ। और यहाँ पर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए गए हैं, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है? अजैव कारक, जैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अजैव और जैव कारक। तो सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अजैव और जैव कारक। पर्यावरण में दो चीज़ें हैं, यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पर्यावरण में दोनों ही शामिल हैं। जैव कारक की बात करें तो यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक आते हैं। और अजैव कारक की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु के जो कारक होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चीन में, भारत में, ब्राज़ील में या अमेरिका में? तो राइट आंसर जो है वो है यूएसए यानी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? रीजन बताना है। नाइट्रोजन है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो CO2 की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? CO2 का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्रियोन? तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जो कि CO2 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से है? मलबा स्खलन, सारे जल का अंतर्वेद, ग्रहदाह या फिर ओजोन निषेचन? तो सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ग्रहदाह क्या है? तो ये मानव निर्मित विपदा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरोध होने का प्राकृतिक कारण क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र में जो सड़कों में अवरोध उत्पन्न होते हैं उनका नेचुरल रीजन बताना है। भूस्खलन, वृक्षों का गिरना, यातायात की भीड़ या सड़क मरम्मत और निर्माण? तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा भूस्खलन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वन आच्छादन के कम होने का कारण। वन आच्छादन कम क्यों है? कृषि पहला ऑप्शन है, दूसरा है निर्माण उद्योग, तीसरा बढ़ती हुई आबादी और चौथा है पर्यटन और तीर्थ यात्रा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बढ़ती हुई आबादी इसका बहुत बड़ा कारण है वन आच्छादन होने का, वन आच्छादन कम हो जाने का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लंदन, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड है मॉन्ट्रियल और चौथा है टोरंटो। सही उत्तर हो जाएगा मॉन्ट्रियल। आप सभी जानते हैं मॉन्ट्रियल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 1969, 1992, 1961 या फिर 1965? सही आंसर होगा 1961। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की? सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की यहाँ पर समरूपता
पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है कोको, कैप्सिकम, सिट्रस, साइकस। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिट्रस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जीवन को किसी भी रूप में धारण करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा जीवभार, जीवमंडल, स्थलमंडल या जलमंडल। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 जीवमंडल। जिसमें जीवन पाया जाएगा वो जीवमंडल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है? बायोम। सेकेंड ऑप्शन है जलमंडल, थर्ड ऑप्शन है स्थलमंडल और फोर्थ ऑप्शन है जीवमंडल। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पृथ्वी का जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है वो है जलमंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 71% भाग पर जल है, तो आप जान सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जलमंडल का है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है घटती उत्पादन क्षमता, यहाँ हो जाएगा उत्पादनशीलता या क्षमता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मैनग्रोव, सागर, घास मैदान या फिर झील। तो पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सागर, झील, घास मैदान, मैनग्रोव। थर्ड ऑप्शन है सागर, मैनग्रोव, झील, घास मैदान। फोर्थ ऑप्शन है मैनग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? तो ये कहता है सागर, मैनग्रोव, घास मैदान। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन है जो वन चक्रवात के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? अल्पाइन वन, मैनग्रोव वन, एवरग्रीन वन, मानसून वन। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा, मैनग्रोव वन। ऑप्शन नंबर 2 मैनग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वन कटाई से मृदा का तेजी से संक्षारण होता है। तो ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के लिए। उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यह दोनों कारक सबसे बुरी तरह से यहाँ पर गाइस यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ तक है, ये पॉइंट्स नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन ही है और आपके ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वन कटाई से मृदा का तेज़ी से संक्षारण होता है, उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह दोनों कारक सबसे बुरी तरह से किसे प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन यहाँ तक है। फिर ऑप्शंस हैं मानव संसाधन पहला है, दूसरा है पारिस्थितिकी प्रणाली, थर्ड है जलवायु और फोर्थ है स्थानीय वनस्पति। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पारिस्थितिकी प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो इसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक बहिर्स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अवतरण प्रभावी पाया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शंस की ओर चलेंगे पहले, वाटर हाइएंथ, एलिफेंट ग्रास, पार्थेनियम या ए और सी दोनों सही। तो यहाँ पर सही उत्तर है वाटर हाइएंथ। वाटर हाइएंथ की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह पाया जाता है और ये एक सदाबहार जलीय पौधा है जो औद्योगिक बहिर्स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को यहाँ पे ये क्या करता है तो रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आभासी वृक्ष रहित विरल, यहाँ पर वायरल नहीं होगा बल्कि हो जाएगा विरल
वनस्पति कहाँ पाई जाती है? अल्पाइन वनस्पति है, टुंड्रा, छप्पारल या टैगा? सही उत्तर है टुंड्रा, ऑप्शन नंबर 2 टुंड्रा में पाई जाती है। आभासी वृक्ष रहित जो विरल वनस्पतियाँ होती हैं वो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। भौतिक भूगोल में टुंड्रा एक क्या है? तो बायोम है, जहाँ वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण यहाँ पर प्रभावित होती है। और टुंड्रा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऊंची भूमि या वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता। तो यहाँ पर टुंड्रा इसका नाम है। टुंड्रा प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की जो वनस्पति है मुख्यतः बौनी झाड़ी, दलदली पौधे, घास या फिर काई और लाइकेन जैसे यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अमेज़न, यहाँ पर अमेज़न है। अमेज़न वन एक प्रकार का क्या है? तो अमेज़नी वन यहाँ पर क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, शीतोष्ण वर्षा वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन है या उष्णकटिबंधीय मौसमी वन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन होता है? तो ऑप्शन है 2%, 7%, 10% या 15%। सही उत्तर जो हो जाएगा वो है 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, साइबेरिया का टैगा वन है, मानसून वन यूरोप का है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। साइबेरिया का जो टैगा वन है ये यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा वन आच्छादन, भूमि को आच्छादित करने वाला वन है, जो कि 25% आच्छादित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वन की कटाई की दर किस में सबसे अधिक होती है? वन की कटाई सबसे ज़्यादा किस में अधिक दर होती है? उष्णकटिबंधीय अंचल में, मरु क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में या उत्तरी वन में? सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अंचल में, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग यहाँ पर 214 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनों का कटाव हो रहा है। और विश्व में जो गोमांस की बढ़ती मांग है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के को यहाँ पर व्यापक क्षति पहुँची है इसके कारण से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन का कारण बनी है? तो क्या है? सूअर का मांस, सरकरा, बकरे का मांस या गोमांस? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा गोमांस यहाँ पर क्या है? सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? मानसून जलवायु में, जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है? सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वृक्ष तो क्या है होते हैं पर्णपाती वृक्ष? ऑप्शंस की ओर चलेंगे। अपने खाद्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे, अपने खाद्य का संश्लेषण करेंगे। सही उत्तर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सही उत्तर होगा, अपनी हरी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी, विषुवतीय? सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर हो जाएगा, विषुवतीय हो जाएगा सही आंसर। जैव विविधता जो अधिकतम है वो विषुवत क्षेत्र पर है। आप सभी जानते हैं इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उच्च ताप और उच्च आर्द्रता की दशा मौजूद होती है, जिसकी वजह से यहाँ उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर विविधता है बहुत ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो हरे जंगलों से, रेगिस्तान से, घास के मैदान से या पादप प्लवक पुंज से? सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पादप प्लवक पुंज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। और लगभग कितना तो बात करते हैं 50% यहाँ पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है वो समुद्री वनस्पतियाँ हैं, जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% यहाँ पर उपलब्ध कराती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में ये उपलब्ध करवाती हैं। तो यहाँ पर
ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आज डिस्कस किया वन और पर्यावरण के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।